किसान भाइयों नमस्कार। मैं पिंटू प्रसाद वर्मा। आज मैं ज़िला झांसी डोंगरी में हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कृषि दर्शन, सेंट्रल ऑफ एग्रीकल्चर फिलॉसफी। ये जो संस्था है, ये जो डॉक्टर बीके सचान साहब इसको चलाते हैं, इस संस्था का एक ही उपदेश है कि हमारे जो देश के लगभग सारे किसान जो कर्ज में डूब गए हैं, महंगे पेस्टिसाइड, महंगे उर्वरक और महंगे दवाइयाँ खरीद खरीद के जो हम खेतों में डाल रहे हैं और खेती में लॉस कर रहे हैं। हम जो लगा रहे हैं, जो लागत हमारी खेती में लग रही है, वो लागत भी नहीं निकल पा रही है। और ये लागत ना निकलने की वजह से आज हमारे किसान भाई खुदकुशी करने के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में भावना आता है। तो मेरी एक विनती है कि आप इस कृषि दर्शन केंद्र में आइए। 4 दिवसीय यहाँ पे कार्यक्रम चलता है, जिसमें आपको नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और किस तरीके से आप महंगे दवाइयाँ खरीदने से बच सकते हैं, वो दवाइयाँ जो आपके खेतों में जाने के बाद बहुत बुरा जहर का काम करता है, वही दवाइयाँ वाले फसलें खा करके हमारे बच्चे की आंखें ख़राब हो रही हैं, बच्चों के लीवर ख़राब हो रहे हैं, बच्चों की किडनी ख़राब हो रही हैं। हम तो खैर हमारी जैसे तैसे कटी गई है। आप क्या होगा जनाबे अली, आपने एक गाना भी सुना होगा, तो हमारी तो जैसे तैसे कटी गई है। लेकिन आप आने वाले बच्चों को क्या दे रहे हैं और बच्चों के बच्चों को क्या दे रहे हैं? जैसे कि आप अपने पुत्र को क्या देंगे, अपने पोते के क्या देंगे? इतने ज़्यादा विषैले पदार्थ खाने के बाद हमारे लगभग देश के लोगों को किसी का किडनी ख़राब, किसी का लीवर ख़राब, किसी का हृदय ख़राब हो रहा है। तो पेस्टिसाइड्स खेती छोड़ करके नेचुरल फार्मिंग करनी है। ये कृषि केंद्र यही आपको सिखाता है 4 दिवसीय कार्यक्रम में। ये उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िला में है और झांसी ज़िला रेलवे स्टेशन से मात्र 15 किलोमीटर है। और यहाँ पे एक छोटा सा फीस है 4,000 रुपये के लिए। 4,000 में आपको रहना, खाना और प्रशिक्षण, और आपको रेलवे से ले करके आना और रेलवे तक स्टेशन तक छोड़ना, ये इनकी जिम्मेदारी है। और 4 दिवसीय कार्यक्रम में मेरा विश्वास है और मेरा ये अनुभव है कि आपकी ज़िंदगी में जो कृषि संबंधी कोई भी ऐसी परेशानी है जिससे आप घाटे में जा रहे हैं, जिससे लॉस में जा रहे हैं, यकीन मानिए, विश्वास करिए, आपके उस 4 दिवसीय कार्यक्रम में आपकी जो घाटे की जो खेती है ना, वो फ़ायदे में आ जाएगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा तो विश्वास है ही है। आइए हम आपको और अपने किसान भाइयों से मिलवाते हैं, उनका भी आप अनुभव सुनिए। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम सतीश मंगल है। मैं अकलेरा झालावाड़ जिले से आया हुआ हूँ। झांसी में विनोद कुमार सचान सर की 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए मैं आया था। मुझे लगा प्राकृतिक खेती के बारे में यहाँ पे मैं कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। जब मैं ट्रेनिंग में यहाँ आया पहले दिन ही, तो मुझे लगा कि ये प्राकृतिक खेती के साथ साथ, प्राकृतिक खेती सिखाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाना भी यहाँ लोगों को सिखा रहे हैं। कैसे धर्म क्या है, सनातन क्या है, मानवता क्या है, इस पर भी ये विचार करने को सिखा रहे हैं। एक जीवामृत देख करके, संजीवनी खाद देख करके मैं यहाँ आया। मुझे लगा वो मैं सीखूंगा, वो तो सर ने मुझे सिखाया ही, लेकिन उसके अलावा भी सर ने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया, जो मुझे देखकर यहाँ लगा कि मैं अपने किसान साथियों से ये बात कहूंगा कि आप YouTube के माध्यम से सचान सर को देख तो रहे ही है। मैंने भी सारी वीडियो देखी, बहुत अच्छी बात है। वहां से आप उनकी सब चीजें बना भी सकते हैं। आप जंगल से मिट्टी ला सकते हैं, जीवामृत घर पर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ जो यहाँ का राशि है, जैसे कि 4,000 रुपये लिए गए हैं, वो नॉमिनल सा चार्ज है। आप अपने बच्चे को मोबाइल में कटौती कर सकते हैं, अपने कपड़ों में कटौती कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर आप यहाँ पर आते हैं, फीस जमा कराते हैं और ट्रेनिंग का पार्ट अगर बनते हैं, तो आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रेनिंग सर 4,000 रुपये सिखाने के लिए नहीं ले रहे। यहाँ पर रहना आपका फ्री है, यहाँ पर खाना आपका फ्री है, उसमें आपकी ट्रेनिंग फ्री है, आपको रेलवे स्टेशन से यहाँ लाना फ्री है, छोड़ना फ्री है। तो आप ये देखिएगा कि 4,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो सीखने का ज्ञान मिलेगा ना, वो अनमोल है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। ये बात सच है किसान साथियों। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को सुन करके यहाँ आएंगे, ये वीडियो देख करके यहाँ आएंगे, क्योंकि वो अनुभव, कहते हैं ना कि अगर आप मरोगे तो स्वर्ग तभी आपको मिलेगा जब आप मरोगे। तो सच बात यह है कि अगर आपको सचान सर से सीखना है ना, सच में उनको जानना है कि मानवता कैसी होती है, इंसान कैसा होता है, जो बिना लालच के आप लोगों को सिखा रहा है, एक अच्छी बात सिखा रहा है, अपने मन की बात कह रहा है, हृदय की बात कह रहा है,
लाखों करोड़ों किसानों को जोड़ने की बात कह रहा है, यूरिया डीएपी बंद करने की बात करें, इतनी अच्छी बात जो सीखने को मिलेगी, ये मेरी बातों से नहीं सीख सकते। आपको यहाँ आना होगा और मुझे अनुभव बहुत खुश हुआ, मेरे मन से ये बातें निकल रही है, आपको लग भी रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब, मैं हरजिंदर सिंह चौहान, जिला दतिया, एमपी, ग्राम छता से आया हूँ। ये मुझे जानकारी मिली जीवामृत के बारे में, तो मैं यहाँ सचान सर के पास लेने आया हूँ। ये साहब केमिकल की खेती के बारे में तो इतनी परेशानी बढ़ गई है कि आजकल यूरिया डीएपी इतना महंगा हो गया कि इसमें कुछ बच नहीं रहा है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि सर से जीवामृत ले आऊँ और जैविक खेती करूँ, जिससे जैविक खेती करने से दो लाभ होंगे। इससे हमारा जीवन भी सुधरेगा और केमिकल भी मुक्त होंगे हम, है ना सर। इसलिए मैं यहाँ और इससे इतने परेशान हो गए हैं कि खेती में कुछ बच नहीं रहा है। जितना हम लगाते हैं उतना ही निकलता है, फिर उसको लगा देते हैं, तो बच्चों की जो हमारी खर्चे हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। उससे परेशान है। जितनी धान और गेहूँ निकालते हैं वो पूरा बेच देते हैं और उससे पूरी लागत में फिर लगा देते हैं। तो ऐसे इतने परेशान होने की वजह से हमने कुछ नया निकाला और सचन सर का हमने वीडियो देखा, तो यहाँ हम उनसे जीवामृत लेने आए हैं और उनसे प्रशिक्षण भी लेंगे। मेरे पास सर 50 बीघे ज़मीन है और 50 बीघे ज़मीन के बावजूद भी हम लोग परेशान हैं, उसमें कुछ बचता ही नहीं है सर। ये है हमारी समस्या। तो ऐसे हम सर इसको जैविक खेती करना सीखेंगे और अपना जीवन बदलेंगे। किसान साथियों नमस्कार, मैं सतीश सिंह चौहान कानपुर से झांसी श्री विनोद कुमार सचान सर के यहाँ खेती के विषय में जानकारी लेने आया था। आज सबसे बड़ी समस्या ऑर्गेनिक खेती की है। हिंदी में बोले तो प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती के विषय में जो भी जानकारी मिली सर से अतुलनीय है। इतनी गंभीर विषय पे बोलना, समझना, हर तार्किक का जवाब देना, अगर एक बार आप आओगे, केवल एक बार, तो हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि आजकल किसान सबसे ज्यादा परेशान है तो खेती की लागत से। लागत जीरो बजट पे खेती, यहाँ पर जीरो बजट पर खेती कराने का ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जीरो बजट पर जब आप रहोगे तो जो भी फायदा होगा टोटल आपका होगा, ना दवाई से ना खाद से, जीरो बजट पे। प्राकृतिक खेती का सबसे मूल बिंदु सर जी ने जैसे बताया है कि प्राकृतिक यानी प्रकृति से आपको जुड़ना है। हम भटक चुके हैं, जैसे वैज्ञानिकों ने हमें बताया है। आज के खेती का जो भी मैटर होता है वैज्ञानिकों द्वारा जो बताया गया है, हम भटक चुके हैं, प्रकृति से ही हम हटा दिए गए हैं। इसीलिए सचान सर का ये जो फार्म हाउस बना हुआ है, यहाँ जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ जो हमें बता रहे हैं, खाद के विषय में आप खाद खुद बनाओगे, दवा के विषय में आप दवा खुद बनाओगे। खेती आपकी बिल्कुल जीरो बजट की है, कुछ नहीं इसमें। आप बाजार आपको नहीं जाना है, बगैर बाजार जा करके आप खेती अपनी अच्छी ढंग से करोगे। एक बार बगैर यहाँ आए, वैसे तो वीडियो से भी आप काफी कुछ सीख जाओगे। अगर सचान सर का वीडियो देखोगे, यूट्यूब देखोगे, उससे भी समझ जाओगे। लेकिन अगर 4 दिन के प्रशिक्षण में आप आओगे तो खुद अनुभव करोगे कि हमने क्या खोया और क्या पा रहे हैं। धन्यवाद। किसान साथियों नमस्कार, मैं यहाँ पर झांसी में हूँ और मैं सचान जी सर का हम धन्यवाद करते हैं, जहाँ पर हमें यहाँ पर हम खेती के विषय में आए। प्राकृतिक खेती जो इससे पहले हम नहीं जानते थे, क्योंकि हम यूट्यूब पर भी बहुत सारी खेती के बारे में देखते थे, जीवामृत के बारे में, जैविक खेती के बारे में, लेकिन वहाँ पर सब प्रकार से गलत तरीके से हमें बताया गया और हम 1000 बार प्रयास करें लेकिन हमें सफलता मिली। क्योंकि इससे पहले भी हम रासायनिक खेती कर रहे थे, उससे हमें कोई लाभ नहीं था।
हर प्रकार से हम बाजार के ऊपर निर्भर थे, जिससे हम प्रकार का हमें लॉस था। लेकिन जब यहाँ पर हम आए, हम 4 दिनों में हमें विनोद कुमार सचान जी सर ने हमें सिखाया कि प्राकृतिक खेती को जल, वनस्पति और वायु को हमें किस प्रकार से संजोना है, किस प्रकार हमें वापसी में आना। ये जीरो बजट की खेती है। मैं आपसे, जो मुझे सुन रहे हैं किसान साथियों, मैं आपसे ये आग्रह निवेदन करता हूँ कि जब सचानी सर के मन में ये, जब किसान के दुख का जब उन्होंने अनुभव किया, तो उनका एक ही लक्ष्य कि मेरा हर किसान इसे जहर मुक्ति खेती से मुक्त होकर और एक अच्छा पौष्टिक आहार ले, ताकि मेरा जो कहने का मतलब ये है कि मेरे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, शायद जो सुन रहे सारे संसार के लोग हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य रहे और उनको अच्छा भोजन मिले। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अगर कोई हताश है, खेती से निराश है, आप यहाँ पर आइए, 4 दिन का ट्रेनिंग लीजिए। आपको खेती के साथ साथ, प्राकृतिक खेती के साथ साथ आपको आध्यात्मिक रीति से भी वो बताएंगे कि हमें किस प्रकार के से हमें रहना है, किस प्रकार से संसार में रहकर हमारे व्यवहार को, हमारे काम को हम किस प्रकार और फैलाएं। क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, हम ज्ञान में थे। यहाँ पर आकर हमने सीखा कि हमें किस प्रकार खेती करनी है, हमें पेड़ लगाने हैं, खेतों के चारों तरफ मेड़ लगानी है और खेत में ह्यूमस बढ़ाना है। और हमें यहाँ से जीवामृत और संजीवनी खाद के बारे में भी हम सर ने हमें अच्छी तरह से बताया। हम जाकर खेती करेंगे और समर्थ बनेंगे। किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। मैं अनिल कुमार प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। यहाँ पे कृषि संस्कृति केंद्र में आकर के बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आज जहाँ किसान कहीं भी जाता है, सीखता है, समझता है, तो उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट बताया जाता है कि ये चीज़ ले जाइए, ये बहुत अच्छी है। लेकिन यही एक ऐसा सेंटर मिला जहाँ पे कुछ बेचा नहीं जा रहा, और खाली खेती की बात नहीं है, ये जीवन जीने का एक समग्र तरीके के बारे में बातचीत थी। सचान सर का ये प्रयास अद्भुत है और हम जरूर चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति जीवन के प्रति जागरूक है, एक बार अवश्य यहाँ आए और देखे, एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम संजय वर्मा है। गांव हम उदहा के रहने वाले हैं। ये उदहा बलिया जिला के, उत्तर प्रदेश में बलिया जिला के रहने वाले हैं। मैं 4 दिन से यहाँ पर सचान सर के यहाँ प्रशिक्षण लिए हैं। पहले हम रासायनिक खेती करते थे, बाकी उसमें बहुत नुकसान हो रहा था। अब ये प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं और प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग बहुत अच्छा दिए हैं। हम सब्जी की खेती करते हैं। सर थी प्राकृतिक खेती के ये जीवामृत, संजीवनी खाद और ये कार्बन ह्यूमस के बारे में ही बताए हैं। बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम नकुल त्यागी है। मैं आगरा से हूँ। मैं यहाँ सचान सर के यहाँ शिविर 4 दिन का शिविर ज्वाइन करने आया हूँ। ये 28 तारीख से लगा और 4 दिन का शिविर है। और यहाँ मुझे आकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, प्राकृतिक खेती के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और कई चीज़ों के बारे में पता चला। और काफ़ी चीज़ें, और ये यहाँ पे जान पड़ा कि जो भी हम जो चीज़ जिसका समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं, बाजारों में ढूंढ रहे हैं, वो समाधान हमारे आसपास ही है, हमारे घरों में ही है। और वो हम अगर हम उस जो सचान सर ने बताया और उसको हम का पालन करें, तो जो किसान आज कर्ज में जा रहा है, तो वो कर्ज से मुक्त हो जाएगा। और खेती भी उसका खेती ही नहीं, उसका घर परिवार भी और सबका पूरा परिवार भी संपन्न हो जाएगा। और मैं यहाँ से जाकर तो सचान सर ने बताया है, मैं उसका पालन करने की कोशिश करूँगा। और धन्यवाद। मैं और किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो आए। और अब ये अभी इसी महीने से शिविर लगना शुरू हुए और आगे भी शायद आगे 6 जुलाई से शिविर लग रहा है, तो किसान आए और यहाँ पर इनका शिविर ज्वाइन करें। मेरा नाम वेंकटेश है। हम नवी मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। आए तो हम जीवामृत के बारे में सीखने के लिए थे, लेकिन साथ ही साथ सर ने ह्यूमस के बारे में भी बताया है।
जीवामृत कब डालना है, संजीवनी खाद कैसे उपयोग की जाए, वो कहाँ कहाँ उपयोग होता है, और हम जो प्लाविंग करते हैं, जो टिलेज करते हैं ट्रैक्टर के द्वारा, रोटावेटर के द्वारा और पावर टिलिंग के द्वारा, इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स बताए हैं। और जहाँ पे अनुभूति के साथ कह सकते हैं कि पावर टिलर ये उपयुक्त मशीन है जो हम अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। 4 दिन की ट्रेनिंग में सर ने नेचुरल फार्मिंग को अध्यात्म से जोड़ा है और काफ़ी अच्छे तरह से समझाया है। अग्निहोत्र जैसे विषयों को भी स्पर्श किया है और क्यों अग्निहोत्र करना चाहिए। यहाँ रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था जो है, वहाँ से लेके लाने तक और वापस छोड़ने तक स्टेशन तक की सारी व्यवस्थाएं हमारे सच्चान सर और उनके सहयोगी ने बहुत खूबी तरह से निभाया है। और यहाँ पे जो अनुभव हुआ है और किसानों के साथ, वो मैं अपनी तरह से दूसरे किसानों को ये मैसेज पहुँचाने का सचमुच में दिल से प्रयास करूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम हीरालाल पटेल है। मैं जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत रायपुरा से आया हूँ। इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण में आकर के मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। यहाँ पे जो सनातन है, जो देखा हमने कि जो सत्य है सनातन है, जो पहले से हमारे पूर्वज लोग करते रहे, जैसे खेती करते रहे, वो अच्छी खेती थी। इधर जो 1960 के बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने परिस्थितियों के अनुसार DAP यूरिया उसका प्रयोग करवाया, वो आज गलत सिद्ध हो रहा है। उससे बहुत बीमारियां फैल रही। मैं जब यहाँ आया तो अपने गांव में हम जब रहते थे तो ये जो कूड़ा कचरा निकलता था, इसको हम खेतों में जला देते थे, पराली जला देते थे। जब मैं यहाँ आया, यहाँ सीखा 4 दिन के प्रशिक्षण में, हमको ये पता चला कि हम गलत कर रहे हैं। ये जो पराली है ये और ये जो विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनको हम जा कर के सड़ाएंगे और इससे खाद बनाएंगे, जैविक खाद बनाएंगे। और यहाँ पे जो जीवामृत के बारे में हमको जानकारी मिली है, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जीवामृत को आगे लोगों को बताएंगे। जो है वही सारी चीज़ बता करके आगे बढ़ेंगे और लोगों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सचान साहब को लेकर के हम ये चाहते हैं कि सचान साहब इसी प्रकार से लगे रहें और हम लोगों को और अन्य किसानों को शिक्षा देते रहें। हम तो ये चाहते हैं कि और इसका विस्तार किया जाए और ये अपना ट्रेनिंग सेंटर में हर ग्राम पंचायत से और अधिक लोगों को प्रशिक्षित करें। और जो सरकारी कृषि विभाग की योजनाएं आती हैं, उनको हम ये कहेंगे कि सचान साहब कृषि विभाग के सहयोग से कुछ मदद लें और गांव के किसानों को प्रशिक्षित करें। तो हम लोग किसान हैं, किसानों को और आगे दिशा मिलेगी। धन्यवाद। मैं नर्मदा प्रसाद देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। यहाँ 4 दिन के जो कृषि प्रशिक्षण केंद्र में आया हूं, ग्राम डोंगरी झांसी कृषि दर्शन केंद्र में, यहाँ मैंने आके बहुत सी चीजें सीखी हैं। ये 4 दिन में मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीवन भर का सब कुछ सीख गए। और जो लोग आत्महत्या करते हैं किसान के कृषि में घाटे के कारण, वो इस यहाँ निकलने का BK सचान साहब के पास ये सारे तजुर्बे हैं और सारे बहुत अच्छे उनने प्रैक्टिकल किए हैं और उसके बाद में किसानों के लिए जागरूक कर रहे हैं। यहाँ मानवता से लेके कृषि को विषैलेपन से कैसे रोकना है, कृषि विष आधारित बन गई है, उसको अमृत आधारित बनाना है, मानवता भी समाप्त हो गई है, उसके लिए भी वो बहुत अच्छा, धर्म भी विलुप्त हो गया है, उसके लिए बचाने के लिए भी वो हमें सुझाव देते हैं। बहुत सारे जीवन को सुधारने का वो हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं।
अब हम किसानों का कर्तव्य है कि सारे देश से यहाँ आके और ये प्रशिक्षण लें और अपने यहाँ जाके इसको एडॉप्ट करें, अपने यहाँ जाके इसको लागू करें, किसानों का जीवन सुधारें, लोगों का स्वास्थ्य सुधारें, लोगों का जीवन सुधारें, लोगों की आर्थिक दशा सुधारें और अपने आप को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें, अपने बच्चों को जहर से बचाएं। यही मेरा कहना है, यही मुझे अनुभव हुआ है। ये मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ है। यहाँ सारे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, यहाँ भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बहुत ऐसा लगता है कि यहाँ से हटे ना या यहाँ से जाए ना, इतना प्यारा यहाँ अनुभव महसूस कर रहे हैं। तीर्थ अगर कहीं ढूंढना है तो वो लोग यहाँ कृषि दर्शन केंद्र ग्राम डोंगरी में बहुत बड़ा तीर्थ है, इसको आके जरूर, इस कुंभ से बड़ा तीर्थ है, इसको आके जरूर आदमी देखें, घूमें और यहाँ का अनुभव लें।